आकाशवाणी रामपुर प्रस्तुत करता है पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष धारावाहिक मोहन से महात्मा। प्रस्तुत है इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीड़ पराए जाने रे। श्रोताओं, गांधी जी के लिए धर्म का अर्थ बड़ा ही संक्षिप्त है। जिन दो शब्दों में उन्होंने धर्म के सार को परिभाषित किया हुआ था, वे दो शब्द थे सत्य और अहिंसा। उनका मानना था कि सत्य जहां आपकी दिनचर्या तय करता है, अहिंसा वहीं आपके आचरण का निर्माण करती है। सत्य और अहिंसा दोनों ही अर्थ और मूल भाव की दृष्टि से बहुत विस्तृत है। गांधी जी के धर्म के दर्शन के सार में अहिंसा को सत्य से अग्रिम पंक्ति में स्थान मिला है। वे ऐसे किसी सत्य को धारण करने की सलाह नहीं देते जो अहिंसक नहीं है। उनका मानना था कि सत्य का कल्याणकारी होना आवश्यक है। भगवत गीता का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। चूंकि गीता संस्कृत में है और गांधी जी का संस्कृत का ज्ञान शून्य था, अतः उन्होंने गीता को अनुवाद में ही पढ़ा। गांधी जी बताते हैं कि एडविन अर्नोल्ड के अनुवाद ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सच कहें तो गीता में उनकी रुचि का श्रेय एडविन अर्नोल्ड को ही जाता है। उनका मानना था कि एडविन अर्नोल्ड का अनुवाद श्लोकों के मूल भाव के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। भगवत गीता के कुछ श्लोकों ने तो गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोत्तभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है, फिर आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है, मूढ़ता से स्मृति लोप होता है और स्मृति लोप से बुद्धि नष्ट होती है, और फिर जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका खुद नाश हो जाता है। कालांतर में ऐसे ही कुछ श्लोकों के सार गांधी जी का जीवन दर्शन बने और फिर ये गांधी जी का युवा काल था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्तित्व निर्माण का काल। किसी ने गांधी जी को एडविन अर्नोल्ड के बुद्ध चरित के अनुवाद को भी पढ़ने की सलाह दी। गांधी जी कहते हैं कि बुद्ध चरित ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया और एडविन अर्नोल्ड की अनुवाद शैली का लोहा मानने पर विवश किया। जैसा कि हमने बताया कि यह गांधी जी के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का काल था। धर्म को लेकर भी लगातार प्रयोग चल रहे थे। किसी अंग्रेज परिचित ने उनसे बाइबल पढ़ने का आग्रह किया। आग्रह क्या किया, बल्कि स्वयं खरीद कर ही दे दी। गांधी जी के तार्किक मन पर बाइबल यद्यपि बहुत प्रभाव नहीं छोड़ पाई, किंतु ईसा के गिरी प्रवचन ने उन्हें खासा प्रभावित किया। जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे अंगरखा भी दे, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल भी उसके सामने कर दे। ये पढ़कर उन्हें अपार आनंद हुआ। उनके अपरिपक्व मन ने गीता, अर्नोल्ड कृत बुद्ध चरित और ईसा के वचनों का एकीकरण किया तो एक बात तो समझ आ गई कि त्याग में ही धर्म है। धर्म और आस्तिकता तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे में नास्तिकता के बारे में जाने बगैर कैसे काम चलता। उन दिनों ब्रेडला अपनी नास्तिक विचारधारा के लिए काफी मशहूर थे।
गांधी जी ने उनके संबंध में एक पुस्तक का अध्ययन शुरू किया। संभवतः ये गांधी जी के संस्कारों का प्रभाव था या उनकी धर्म भीरुता। नतीजा ये निकला कि ब्रेडला के दर्शन ने गांधी जी को किंचित प्रभावित नहीं किया। उसी समय एक घटना ये घटी कि जाना माना नाम मिसेस एनी बेसेंट नास्तिक से आस्तिक बनी। उन्होंने एक पुस्तिका लिखी, मैं थियोसोफिस्ट कैसे बनी। उस पुस्तिका ने तो गांधी जी की नास्तिकता के प्रति अरुचि को और बढ़ा दिया। आस्तिकता और नास्तिकता दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, यहां तक तो ठीक है, किंतु दोनों विचारधाराओं में वैमनस्यता की हद तक मतभेद को तो किसी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। किंतु नास्तिक ब्रेडला की मृत्यु के अवसर पर यह मतभेद जिस प्रकार उभर कर आया, उसने निश्चय ही स्थिति को अप्रिय बना दिया। ईसाइयों ने परमेश्वर को पिता का दर्जा दिया है। मान्यता है कि जिस प्रकार परिवार में एक पिता अपनी संतानों के लालन पालन, दुख दर्द, सुख सुविधा का ख्याल रखता है, ठीक उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी अपनी समस्त संतानों का हर प्रकार से ख्याल रखता है। गांधी जी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर एक परम शक्ति है और उस परम शक्ति के द्वारा हमारा ख्याल रखे जाने का विश्वास अपने आप में अद्भुत शक्ति का स्रोत है। संकट के समय जो चीज मनुष्य को बचाती है, उसका उसे उस समय न तो भान होता है न ज्ञान। जब नास्तिक बचता है तो वो कहता है कि मैं संयोग से बच गया। ऐसे समय आस्तिक कहेगा कि मुझे ईश्वर ने बचाया। परिणाम के बाद आस्तिक ये अनुमान या विश्वास कर लेता है कि पूजा अर्चना और संयम से ईश्वर उसके हृदय में प्रकट होता है और उसकी रक्षा करता है। उसे ऐसा विश्वास करने का पूर्ण अधिकार भी है। गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये अनुभव किया कि जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से मदद आ पहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि उतना ही सच है जितना कि हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना वगैरह। ये अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि सिर्फ यही सच है और बाकी सब झूठ। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना निरावाणी विलास नहीं होती। उसका मूल कंठ नहीं, हृदय है। यदि हम हृदय की निर्मलता को पालें, उसके तारों को सुसंगठित रखें, तो उनमें से जो सुर निकलते हैं वे गगनगामी होते हैं। उसके लिए जीभ की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वभाव से ही अद्भुत वस्तु है। इस विषय में मुझे कोई शंका ही नहीं है कि विकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक रामबाण औषधि है। हम देखते हैं कि धर्म को लेकर गांधी जी का मत एकदम स्पष्ट है। विभिन्न धर्मों और धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन को वे धर्म के मूल तत्व के ज्ञान की दृष्टि से तो आवश्यक मानते हैं, किंतु उस मूल तत्व के धारण कर लेने के उपरांत वे ज्ञान को परे रख देना चाहते हैं। अब वे प्रार्थना को ही धर्म मानते हैं। उनका गहरा विश्वास है कि प्रार्थना ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है और प्रार्थना ही संकट में उसकी रक्षा करती है। ये 1890 की बात है। पेरिस में एक बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहां अवश्य जाएंगे। पेरिस में मुख्य बाजार से दूर एक अन्ना हरी होटल में गांधी जी ने एक सस्ता छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां वे लगभग एक सप्ताह रुके। चूंकि जेब में सीमित पैसे ही थे, इसलिए गांधी जी ने पेरिस ज्यादातर पैदल ही घूमा। पेरिस में पुराने गिरजाघरों की भव्यता देखते ही बनती है। नोत्र दाम की कारीगरी और अंदर की चित्रकारी को तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। पेरिस की साफ सुथरी सड़कें और दूधिया रोशनी से नहाए खूबसूरत बाजार किसी को भी अनायास आकर्षित करते थे। गांधी जी ने ये बात भी काफी सुन रखी थी और पढ़ भी रखी थी कि पेरिस एक मौज मस्ती वाला शहर है और इसके प्रमाण भी वहां प्रचुरता से मिल रहे थे। किंतु गिरजाघरों के अंदर का वातावरण एकदम भिन्न था। इनमें घुसते ही बाहर की अशांति गायब हो जाती। वहां जरा भी कोलाहल नहीं होता।
लोगों का व्यवहार बदल जाता, वे अदब से पेश आते। कुमारी मरियम की मूर्ति के सम्मुख कोई न कोई प्रार्थना करता ही रहता। मूर्ति के सम्मुख घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने वाले उपासक संगमरमर के पत्थर को नहीं पूजते थे, बल्कि उसमें मानी हुई अपनी कल्पित शक्ति को पूजते थे। ऐसा करके वे ईश्वर की महिमा को और बढ़ाते थे। गांधी जी ने महसूस किया कि यह सब दिखावा नहीं है, बल्कि सच्चाई है, हृदय की भावना है। गांधी जी बताते हैं कि उस प्रदर्शनी की विशालता और भव्यता कल्पना से कहीं अधिक थी। प्रदर्शनी स्थल एफिल टावर के निकट ही था। टावर की पहली मंजिल पर शायद कोई रेस्तरां था। गांधी जी ने पैंट की जेब से पैसों को निकालकर गिना, कुछ हिसाब लगाया और फिर पूरे 7.5 शिलिंग अदा करके उस रेस्तरां में खाना खाया। हम सब जानते हैं कि एफिल टावर पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरे देशों से हजारों की संख्या में सैलानी आज तक उसे देखने आते हैं। किंतु इस एफिल टावर को लेकर प्रसिद्ध रूसी लेखक टॉल्स्टॉय का क्या मत है, आइए ये भी बताते चलते हैं। टॉल्स्टॉय इसे एक ऐसी सौंदर्य विहीन रचना मानते हैं जिसके निर्माण में अनावश्यक रूप से धन और ऊर्जा का अपव्यय किया गया है। खैर, अपना अपना मत है। एफिल टावर की गिनती आज भी विश्व के श्रेष्ठतम निर्माणों में होती है। आइए अब कुछ चर्चा करते हैं उस मुख्य उद्देश्य की जिसके लिए गांधी जी विलायत गए थे, यानी कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई। बैरिस्ट्री के लिए 2 बातें जरूरी थी। एक थी टर्म पूरी करना, अर्थात सत्र में उपस्थित रहना। वर्ष में 4 सत्र होते थे, ऐसे 12 सत्रों में हाजिर रहना था। और दूसरी चीज थी कानून की परीक्षा देना। यह सत्र में उपस्थिति का मतलब था दावतें ही दावतें। हर एक सत्र में लगभग 24 दावतें होती थीं। खाने में अच्छी अच्छी चीजें होती थीं और पीने के लिए बढ़िया माने जाने वाली शराब। अलबत्ता उसके दाम चुकाने होते थे। ये रकम 2.5 से 3.5 शिलिंग होती थी। गांधी जी कहते हैं कि मेरे काम की चीजों में वहां सिर्फ रोटी, उबले आलू और गोभी ही होती थी, जिन्हें मैं यदा कदा खा लिया करता था। इन दावतों में वेंचर्स भी शामिल होते थे, किंतु उनके लिए कुछ बेहतर भोजन की व्यवस्था होती थी। बैरिस्ट्री की पढ़ाई और इन दावतों का संबंध मैं इतना जरूर जोड़ पाया कि यदा कदा विद्यार्थी और बेंचरों के बीच वार्तालाप होता, भाषण भी होते। इससे उन्हें व्यवहार ज्ञान प्राप्त हो सकता था। वे अच्छी हो या बुरी, पर एक प्रकार की सभ्यता सीखते थे और भाषण करने की शक्ति बढ़ाते थे। कानून की पढ़ाई सरल थी। उस समय 2 परीक्षाएं होती थीं, एक रोमन लॉ की और दूसरे इंग्लैंड के कानून की। 2 हिस्सों में दी जाने वाली इस परीक्षा की पुस्तकें भी निर्धारित थीं, पर उन्हें शायद ही कोई पढ़ता था। रोमन लॉ पर लिखे संक्षिप्त नोट मिलते थे, उन्हें 15 दिन में पढ़कर पास हो जाया जाता था। यही चीज इंग्लैंड के कानून के बारे में भी थी। और फिर परीक्षा वर्ष में 1 बार नहीं 4 बार होती थी। ऐसी सुविधा वाली परीक्षा किसी के लिए बोझ हो ही नहीं सकती थी, पर गांधी जी ने उसे बोझ बना लिया। उन्हें लगा कि मूल पुस्तकें पढ़नी ही चाहिए, न पढ़ने में खुद को ही धोखा देना है। इसलिए उन्होंने रोमन लॉ को लैटिन में पढ़ा। विलायत की मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में लैटिन सीखी थी, वो पढ़ाई व्यर्थ नहीं गई। गांधी जी बताते हैं कि इंग्लैंड के कानून के अध्ययन को वे 9 महीनों में काफी मेहनत के बाद समाप्त कर सके, क्योंकि ब्रूम के कॉमन लॉ नाम के बड़े लेकिन दिलचस्प ग्रंथ का अध्ययन करने में ही उन्हें काफी समय लग गया। स्नेल की इक्विटी को उन्होंने मन से पढ़ा, पर वो बताते हैं कि उसे समझने में दम निकल गया। विलियम्स और एडवर्ड्स की स्थावर संपत्ति विषयक पुस्तक को उन्होंने रसपूर्वक पढ़ा। हिंदुस्तान आने के बाद उन्होंने हिंदू लॉ पढ़ा। परीक्षाएं पास करके 10 जून 1891 को गांधी जी बैरिस्टर कहलाए और 11 जून को 2.5 शिलिंग देकर उन्होंने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपना नाम दर्ज कराया। बैरिस्ट्री की डिग्री तो हासिल हो गई, लेकिन अब दरकार थी वकालत करने की व्यवहारिक शिक्षा की, जिसके बगैर इस डिग्री का कोई अर्थ ही नहीं बनता। लेकिन ऐसी कोई व्यवहारिक चीज तो वहां सिखाई ही नहीं गई। इसके अलावा पढ़े हुए कानूनों में हिंदुस्तान के कानून का तो नाम तक नहीं था। गांधी जी ये भी नहीं जान पाए कि हिंदू शास्त्र और इस्लामी कानून कैसे हैं।
वे कहते थे कि उन्हें कानूनी एतबार से एप्लीकेशन लिखना और दावा तैयार करना तक नहीं आता था। उन्होंने फिरोज शाह मेहता का नाम सुना था। वे अदालतों में सिंह की तरह गर्जना करते थे। गांधी जी सोचते कि विलायत में उन्होंने ये कला कैसे सीखी होगी। उनकी जितनी होशियारी तो इस जीवन में आ नहीं सकती, पर एक वकील के नाते आजीविका प्राप्त करने लायक काम सीख जाऊं, यह भी काफी होगा मेरे लिए। गांधी जी ने जब अपनी कठिनाइयां एक दो मित्रों के सामने रखी तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी से मिलने की सलाह दी। विलायत जाते समय किसी ने दादा भाई नौरोजी के नाम एक सिफारिशी पत्र भी दिया था गांधी जी को। चूंकि उस पत्र का इस्तेमाल करने में गांधी जी को काफी विलंब हो गया था, इसलिए ऐसे महान पुरुष के पास जाने में उन्हें संकोच हो रहा था। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के दौरान कहीं उनका भाषण होता तो गांधी जी उन्हें सुनने चले जाते थे। कोने में बैठकर आंख और कान को तृप्त करके लौट आते। विद्यार्थियों से संपर्क रखने के लिए नौरोजी ने एक मंडली की भी स्थापना की थी। गांधी जी उसमें भी जाते थे। आखिर में उन्होंने अपने पास का सिफारिशी पत्र नौरोजी को देने की हिम्मत की। उन्होंने गांधी जी से कहा, तुम मुझसे जब भी मिलना चाहो या कोई सलाह लेना चाहो तो जरूर मिल सकते हो। गांधी जी के कुछ मित्रों ने उन्हें यह भी सुझाया कि वे मिस्टर फ्रेडरिक पिंकट से मिलें। मिस्टर पिंकट कंजर्वेटिव पार्टी से थे, पर हिंदुस्तानियों के प्रति उनका प्रेम निर्बल और निस्वार्थ था। कई विद्यार्थी उनसे सलाह लेते थे, अतएव गांधी जी ने उन्हें पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा। उन्होंने समय दिया और गांधी जी उनसे जाकर मिले। गांधी जी कहते हैं कि इस मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल सका। वे मुझसे मित्र की तरह मिले। मेरी निराशा को तो उन्होंने हंसकर ही उड़ा दिया। मिस्टर पिकट की सुझाई पुस्तकों के अलावा गांधी जी ने स्नेल आदि लेखकों को भी पढ़ा। वे समझते थे कि किताबें आपको सांकेतिक ज्ञान दे सकती हैं, व्यवहारिक ज्ञान तो धरातल पर ही संभव होता है। बैरिस्ट्री की डिग्री मिलने के बाद गांधी जी का अब विलायत को बाय बाय कहने का समय आ गया था। 12 जून 1891 को समुद्र के रास्ते गांधी जी बंबई के लिए रवाना हुए। वापसी के समय जो अधीरता गांधी जी को विवल कर रही थी वो थी मां से भेंट। बड़े भाई स्वयं बंबई बंदरगाह पर गांधी जी को लेने आए थे। डॉक्टर मेहता के आग्रह पर गांधी जी अपने बड़े भाई के साथ उनके घर चले गए। डॉक्टर मेहता के घर पर गांधी जी की भेंट कवि रायचंद से हुई। वे डॉक्टर के बड़े भाई के जमाता थे। उस समय उनकी उम्र 25 साल से अधिक नहीं रही होगी। अपनी पहली ही मुलाकात में गांधी जी ने यह अनुभव किया कि वे चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष हैं। उनका व्यापक शास्त्र ज्ञान, शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन का स्वभाव गांधी जी के हृदय को अंदर तक छू गया। रायचंद का जिक्र यहां इसलिए आवश्यक है कि बाद में वे गांधी जी के धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नयन के प्रणेताओं में से एक बने। गांधी जी के जीवन पर जिन 3 लोगों का गहरा प्रभाव पड़ा है, रायचंद उनमें से एक थे। इसके अलावा टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक बैकुंठ तेरे हृदय में है के माध्यम से और जॉन रस्किन ने अपनी पुस्तक अनटू दिस लास्ट के माध्यम से गांधी जी के व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ी। रायचंद से गांधी जी की लंबी धर्म चर्चा होती थी। आध्यात्मिक संकट के समय तो खास तौर पर गांधी जी रायचंद की मदद लिया करते थे। प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए गए उनके तर्कों के गांधी जी कायल भी होते थे। चूंकि आध्यात्म से जुड़े गांधी जी के अनेक प्रश्न रायचंद के समक्ष भी अनुत्तरित रहे, अतः गांधी जी ने उन्हें अपने पूर्ण गुरु का दर्जा नहीं दिया। वे भलीभांति जानते थे कि गुरु बिन ज्ञान न होए, इस वचन में बहुत कुछ सच्चाई है, किंतु उनका मानना था कि अक्षर ज्ञान देने वाले अपूर्ण शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, पर आत्मदर्शन कराने वाले अपूर्ण शिक्षक से तो काम चलाया ही नहीं जा सकता। गुरुपद संपूर्ण ज्ञानी को ही दिया जा सकता है। शिष्य की योग्यता के अनुसार ही गुरु मिलता है। इसका अर्थ यह है कि योग्यता प्राप्ति के लिए प्रत्येक साधक को संपूर्ण प्रयत्न करने का अधिकार है और इस प्रयत्न का फल ईश्वराधीन है। डॉक्टर मेहता के घर गांधी जी 1-2 दिन ही रुके।
क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की अधीरता थी। घर पहुंचकर गहरा आघात लगा। गांधी जी को पता चलता है कि मां का तो स्वर्गवास हो चुका है। घर से हजारों मील दूर रह रहे गांधी जी के हृदय को आघात न लगे और उनकी पढ़ाई बाधित न हो, इस कारण उन्हें मां के स्वर्गवास की सूचना जानबूझकर नहीं दी गई थी। गांधी जी कहते हैं, ये आघात पिता की मृत्यु से कहीं अधिक था, किंतु यथाशीघ्र गांधी जी ने स्वयं को इस आघात से उबारा, संयत किया और जीवन को आगे बढ़ाया। इधर पत्नी से लंबा विछोह भी गांधी जी को उनके प्रति अनुरागी या उदार न बना सका। उनके मन में अभी वैसा ही उपेक्षा जैसा भाव था। कस्तूरबा भी उतनी ही स्वाभिमानी या फिर कहें जिद्दी थी, जो गांधी जी के व्यवहार को जस की तस प्रतिक्रिया देने से नहीं चूकती। एक बार तो कस्तूरबा गुस्सा होकर लंबे समय के लिए अपने मायके चली गईं। गांधी जी के भाई ने उन्हें समझाया, किंतु गांधी जी भी उतने ही स्वाभिमानी या फिर जिद्दी थे कि जरा भी झुकने को तैयार नहीं थे। और फिर दोनों परिवारजनों के बीच बैठकर बातचीत हुई। गांधी जी के अहम को संतुष्ट किया गया और कस्तूरबा वापस आईं। गांधी जी की विलायत वापसी के बाद घर का वातावरण भी कुछ पाश्चात्य रंग में रंग चला था। फूल, कांसा, भर्त के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन भी इस्तेमाल होने लगे थे। चाय, कॉफी, कोको, ओटमील आदि को घर में जगह मिल गई थी। कोट, पतलून, जूते, मोजे परिधान का हिस्सा बन गए थे। गांधी जी के भाई को यह परिवर्तन बहुत अच्छा लगा। ये सब तो हो गया, लेकिन अब जरूरत थी असली काम की, और वो थी वकालत। लेकिन गांधी जी के समक्ष वही समस्या अब भी मुंह बाए खड़ी थी कि बिना हिंदुस्तानी इतिहास और कानून की जानकारी और व्यवहारिक ज्ञान के वकालत कैसे शुरू की जाए। मित्रों ने नेक सलाह दी कि गांधी जी को बंबई जाकर कुछ समय के लिए हाई कोर्ट में वकालत करनी चाहिए और हिंदुस्तानी कानून को सीखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी को भी ये बात जच गई और उन्होंने बंबई जाने का फैसला कर लिया। चूंकि बंबई में अनेक लोग परिचित थे, इसलिए किसी तरह की कोई परेशानी वहां पेश आने की संभावना नहीं थी। बहरहाल गांधी जी की बंबई की वकालत की यात्रा बड़ी रोचक है, लेकिन हम इस यात्रा पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली कड़ी में। आज की कड़ी में बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। मोहन से महात्मा। अभी आपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह विशेष धारावाहिक सुना। लेखक एवं वाचक स्वर सुरेश ठाकुर का। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। गांधी जी की भूमिका में थे संजय कुमार। पादरी की भूमिका राकेश कुमार श्रीवास्तव ने निभाई। नास्तिक दुर्गा प्रसाद और मिस्टर पिकेट की भूमिका सैयद मोनिस हिदायत ने निभाई थी। सह प्रस्तुति असीम सक्सेना की थी और इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे शोभित शर्मा। यह धारावाहिक आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।